हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं रेखा रेखा के संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैंने कहा डेली व्लॉग आप लोगों के साथ शूट कर लिया जाए, आप लोगों से रूबरू हो लिया जाए। और यहाँ का मौसम तो बहुत ही ख़राब है। मौसम आप देख भी सकते हैं, बादल घिरे हुए रात भर बरसे हैं, रात बारिश हुई है। कल सुबह से बारिश हो रही है, पूरा बारिश हो रही है। इस टाइम थोड़ा सूखा, तो मैंने कहा थोड़ा अपने छत का मुआयना कर लूँ। अपने पेड़ पौधों से जो मेरा प्रेम है मैं उनको देखा हूँ, टूटे फूटे तो नहीं, ये तो मतलब सबसे सबकी कंडीशन ठीक है। थोड़े बहुत झुक गए हैं, आंधी भी थी ना, थोड़े बहुत झुक गए हैं। बस मेरा एक आपको मैं दिखा दूँ, मेरा एक ही टमाटर का पेड़ जो है अपने आप उगाया था, वो गिर गया है, टूट गया है। अब एक हाथ से जितना दिखा सकती हूँ उतना ही दिखाऊंगी ज़्यादा नहीं, क्योंकि गिर गई तो फिर पता चला। तो ये हाल है अपना। हमने कहा लाओ, और मैं कपड़े नहा चुकी हूँ, नहा के आधा ही नहाना रहता है, कपड़े चेंज कर चुकी हूँ और स्वेटर यही पहन रही हूँ, क्योंकि ढीला ढाला है तो यही हो ही रहा है प्लास्टर के ऊपर। और तो यही सब है। मैंने कहा अपने फ्रेंड्स के साथ बातें की जाएं। और ये हाल है अभी। आप मैं दिखाऊँ अपने हाथ का हाल आपको, देखिए, आप देखिए कितना गंदा हो रखा है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये देखिए, मतलब क्या ही कहूँ, इतना दया लग रही है देख के कि बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरे हाथ का ये हाल है। अब मैं बहुत रेयरी होता था जब बीमार उमार पड़ो तो भले ना नहाऊँ, मुझे याद नहीं है, जहाँ तक मैंने होश संभाला है तो मैं ठंडी हो चाहे गर्मी में डेली ही नहाती थी। अब हाथ पैर टूटता है तभी मेरा नहाने का स्किप होता है। भगवान की कृपा से जो उनका इच्छा थी वो हुआ, बस अब ना करें लेकिन अंदर डर तो बैठ ही गया है। तो यही सब है। और पूस के महीने में भगवान जी सावन बरसा रहे हैं, कल खूब झमाझम बारिश हुई, झमझम। तो न्यूज़पेपर में की हेडलाइन भी आज थी, पूस के महीने में सावन बरस रहा है। खैर इस मौसम में बारिश किसानों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, गेहूं के फसल के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यही सब है। मैं अब तो अपना पूरा कैप वगैरह टोपी वगैरह लगा के बहुत रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने कहा लाओ अपनी वीडियो शेयर कर ली जाए। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी, पहले चलता था अंतरदेशी का ज़माना। अंतरदेशी जानते होंगे कई लोग, चिट्ठी होती थी जो लोग जिसके पति बाहर काम करते थे, दिल्ली मुंबई का रहे, औरतें घर पे ही रहती थी, तो उनके पति बाहर से चिट्ठी लिखती थी। उनकी पत्नियां जो पढ़ी लिखी होती थी, एक दूसरे से चिट्ठी लिखवाई जाती थी। ये भी करते, अगर जो कोई 4-5 पास होता था मम्मी उम्मी के टाइम में, तो उसमें बहुत बड़ा ज्ञानी होता था, वो चिट्ठी दूसरे से जाके लिखवाता था, दूसरे से पढ़वाता था। और जब पति चिट्ठी भेजेगा उसका उससे इंतज़ार रहता था, पोस्टमैन से पूछे चिट्ठी आई कि नहीं आई। ये भी एक अलग मज़ा था। अब तो खाली अगर हमारे कोई गेस्ट भी आता, कोई वैसे हो, तो भले वो मोबाइल अपना हटा के रख दे, लेकिन गेस्ट के सामने भी चेक करता रहता है जैसे कौन सा इतना इंपॉर्टेंट काम है। हमारी वैल्यूज़ मतलब फिर अंतर चिट्ठी का ज़माना उस एक शब्द में, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक से रहकर आप सबकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थी हूँ। इस शब्द में सोचो कितनी ज़्यादा भावनाएं जुड़ी होती थी, और बहुत अच्छा भी लगता था। फिर टेलीग्राम जल्दी पहुँच जाए, टेलीग्राम में पैसे लगते थे, जल्दी पहुँच जाए। फिर उसके बाद कुरियर, फिर उसके बाद आपका आया बड़ा वाला वो जो पीसीओ से लोग फ़ोन करने जाते थे, घंटों लाइन लगी रहती थी पीछे, उसका नंबर ज़्यादातर लोग, हम भी छोटे थे, हमें भी याद है कि हमें कलकत्ता में करनी होती थी, तो पापा हम दोनों छोटे भाई बहन को लेके जाते थे पीसीओ, वहाँ 10 रुपये 5 रुपये जो भी लगना होता लगते थे, हम लोग बात करते थे। तो पीछे दूसरे घर में फ़ोन, दूसरे घर पे अगर पापा किसी ने गलती से फ़ोन करके बुलाने आ गई, अरे आप, इतना प्राउड फील होता था कि हमारा कितना बड़ा काम हो रहा है। हम जाते थे और हम चिल्ला के, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हाँ हेलो, तो पापा कह रहे चिल्ला क्यों रही, मतलब ऐसे लगता था कि हमारी आवाज़ भी दिल्ली से घर पहुँच जाएगी, कलकत्ता से दिल्ली आ जाए, दिल्ली से खर्च, मतलब ऐसे था। फिर वो घर में होने लगा, तो 161 होता था तो हम दबाते थे, खुद की बेल बजती थी, दूसरे के साथ प्रैंक करते थे। फिर धीरे धीरे आया ज़माना कीपैड का, उस पर SMS फ्री मिलते थे, लोगों को मिस कॉल मारते थे जिसके पास हो, मतलब अलग ही दुनिया थी वो। कीपैड में मिस कॉल मार के भी पहले ही हैप्पी न्यू ईयर कहने की हो जज्बा। मतलब आप उन चीज़ों को, उन एक्सपीरियंस को जो हमने मतलब अपने साथ किया है ना। और हाँ, एक ठंडी का किस्सा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बीच में इस बात को काट रही हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। यही ठंडी का जनवरी का ही मौसम था, तो बगल में किसी के यहाँ मतलब डिलीवरी वगैरह हुई थी, उस लोग गाना जच्चा गाते, तो हम लोग गए थे, हम भाई बहन, मम्मी भी गई थी। तो यही ठंडी जनवरी थी, और वहाँ हम लोग गाना सीख के, दोनों मेरे भाई बहन,
मेरा बिक जाए हरा रुमाल, बैठूंगी मोटर कार में, चाहे सास बिके चाहे ससुर बिके, चाहे बिक जाए घर परिवार, बैठूंगी मोटर कार में। हम दोनों भाई बहन आए, छोटे छोटे थे ही, आग जला रहे थे जब, घर में प्लास्टर वगैरह भी नहीं हुआ था, घर में ही मतलब तसल्लम जलता था। पापा पूजा कर रहे हैं और यही छुट्टी 25 दिन मेरी वाली छुट्टी पड़ी हुई थी। तो दोनों बहन भाई गाना गा रहे हैं, मेरा बिक जाए हरा रुमाल। तो जब भाई भी शुरू के तो और जोश आ जाता है ना, तो जोश से गाने लगे। इतने पापा पूजा करते, पूजा छोड़ के आए, धड़ 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 जो बजाए हम दोनों भाई बहन के। मतलब बचपन की घटना है। मतलब घर में कुछ भी टूटता तो सबसे पहले वो रेडी रहता था, कौन सबसे पहले कंप्लेन करे। और मैं खासकर इतनी ज़्यादा गुस्से वाली रहती थी कि मेरी अगर कोई बात ना माने, मैं दरवाज़ा तोड़ देना, और फिर अंदर से डरना भी। और मैं बहुत बीमार रहती थी, बिफोर मैरिज मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, बुखार आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता था। तो दवाई नहीं खाना, दवाई बेड के नीचे फेंक देना, दवाई वहाँ फेंक देना, मेरा यही चलता। तो यही सब था। आज वीडियो देख रही थी, मैं रील देख रही थी, तो मेरा वही लगाना है, मेरा बिक जाए हरा रुमाल। तो मुझे अपने बचपन की घटना तुरंत याद आई, मैंने कहा लाओ ये शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो फिर डब्बे वाला जब फ़ोन आया, फिर इसके बाद धीरे धीरे सबके पास कीपैड फ़ोन आया, SMS फ्री मिलता था। फिर उसके बाद आया स्क्रीन टच। हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, 10th क्लास मेरी थी, तो कविता दीदी में जो ट्यूशन वाली टीचर थी, दीदी थी, उनके पास था स्क्रीन टच। तो अब तो हम अंगूठे से करते हैं ना ऊपर नीचे, तो पेंसिल पतली सी आती थी, उससे वो करती थी। जब उनके पास हमने पेंसिल, कितना बड़ा अजूबा हमने देखा है। मतलब बहुत अजीब लगता था, मतलब अंदर से खुशी भी। घर पे आके दोस्तों से बताना, कह रही मैडम के कविता दीदी के पास ना स्क्रीन टच मोबाइल, और वो पता है उससे सीख सी होती है, उससे उसको चलाती कि स्क्रीन छुएंगे तो ख़राब हो जाएगी। तो यही मतलब। फिर उसके बाद अब देखो सबके पास, हर एक रिक्शा वाला लेके चल रहा है, सबके पास है सब। टीवी की दुनिया, टीवी का वो संडे का प्रोग्राम कौन सा, रंगोली, अलिफ लैला, मतलब एक अलग दुनिया थी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।